Hello friends, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटोर एट Abhipedia. और SSC MTS की जो हमने PYQ की सीरीज चलाई है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, ठीक है, इसकी हमने तीन शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। 8 जुलाई की भी दो जो है शिफ्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे जो भी प्रीवियस जो भी शिफ्ट हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, गो थ्रू कर ले उनको प्लीज़। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो PYQ के सेशन है आपको एनेबल करते हैं। आपको एक तो आपको समझ आएगा कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम किस तरह का था, उसका लेवल क्या था, और आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इवन आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको उसमें डिफरेंट जो है टॉपिक्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉन वर्बल, जिसको यूजुअली हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो टॉपिक जो है वो जो पार्ट रहता है रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं यूजुअली, ठीक है, आपके टायर 1 में भी और टायर 2 में भी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये टायर 1 के एग्जाम में 25 क्वेश्चन है। तो अभी हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप SSC MTS की जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 में। क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल होंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको PDF एंड नोट्स जो है दिए जाएंगे, करंट अफेयर के नोट्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें जो भी आप इसमें लर्न करोगे उसको आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसमें कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले डिस्कशन किया था, नॉन वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे दिया है, ये इस जगह पे है। एंड कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न कंप्लीट बनना चाहिए। अब आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरह से कंप्लीट होगा। इस तरह से इसमें लाइंस हैं क्रॉस में, और यहाँ पे क्या है, ऊपर सर्कल कंप्लीट है तो हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें शेडेड पोर्शन चाहिए, ब्लैक में चाहिए, तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें जो पोर्शन मिल रहा है ये हमें मिल रहा है इस जगह पे, पहली ऑप्शन में मिल रहा है ये चीज, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे फिट करना है। बट हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि उठा के इधर फिट कर पाए, हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 5 से 6 टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल के, और उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब टायर 1 में आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 10 नंबर तो वहीं से आगे इजी क्वेश्चन है, इजीली कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि आपने यहीं पे देख लिए। और टायर 2 में आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 4 से 5 क्वेश्चन अगर वहां पे आगे तो वो भी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। तो एक बार कम से कम इनको गो थ्रू करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। एनालॉजी से आपको वर्ड की एनालॉजी और नंबर की एनालॉजी यहाँ पे देखने को मिली। ये नंबर की एनालॉजी हमें किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर मैं 32 का रिलेशन देखूं 99 से क्या बन रहा है, तो ये हो सकता है कि 32 का अगर मैं इसमें 3 टाइम्स करता हूं तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और क्या कर रहे हैं 96 से 99 बनाया तो 3 ऐड कर दो, जितने से मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड कर दिया। क्या यही चीज यहां पे एप्लीकेबल है? 16 का 3 टाइम्स करते हैं तो 48 बनता है, और क्या करना है उसमें 3 और ऐड करने पे 51 बन रहा है। क्या यही चीज हम यहां पे कर पाएंगे? इससे हमें पेरेंट नंबर देखना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने प्लस किया है, ठीक है, इसको माइनस करना, इससे 3 कम कर दो, क्या आएगा 42। जहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था उसकी जगह में डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है 14, 14 हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा। आगे क्वेश्चन आपको फिर से आपको जो है अल्फाबेट्स की एनालॉजी दी है। क्या रिलेशन है, PM का रिलेशन RJ से, TF का रिलेशन किससे होगा,
तो PM का रिलेशन देखिए, P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, 16 + 2 18, इसमें 2 ऐड किया गया। M का रिलेशन J से क्या बन रहा है, M 13 पे आता है, J 10 पे आता है, इसमें से -3 की है, तो हम सेम लॉजिक को यूज करेंगे। T में +2 कर दो, क्या बन रहा है, T के बाद आएगा U, U के बाद आएगा B। F से -3 कर दो, -3 करेंगे तो क्या F 6 पे आता है, 6 में से 3 कम कर दो, 3 पे क्या आता है C, तो आएगा VC। VC आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा लेवल नहीं होता है क्वेश्चंस का, आपको एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि टफ बने। अब देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि KIN इसको लिखा है MGS, RFB को क्या लिखेंगे, तो K का हम M से रिलेशन देखते हैं, तो ये 11 पे आता है, ये 9 पे आता है और ये 14 पे आता है। 13, 7 और 19 रिलेशन देखते हैं। 11 से 13 हुआ +2 बना, 9 से 7 हुआ -2 बना, 14 से 19 बना +5 हुआ। क्या यही लॉजिक हम अप्लाई कर पा रहे हैं नेक्स्ट में, वो चेक करेंगे। देखिए R में, इसमें क्योंकि पहले में +2 करना है तो R में 2 ऐड कर दो, क्या बनेगा T। F में -2 करो तो F से पहले क्या आता है E से पहले D, तो -2 करके क्या आया D। और B में क्या करेंगे हम, B में करेंगे +5, क्योंकि इसमें +5 किया तो B 2 नंबर पे आता है, 5 ऐड करने पे क्या आएगा 7, 7 पे क्या आएगा G। तो TDG जो है आपकी ऑप्शन बी बन रही है इसके भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आपका नॉन वर्बल का आ गया। क्या गिवन है, हमें ये फिगर को देखना है कि ये कहाँ पे बन रही है, फिट कहाँ पे हो रही है। तो फिट कहाँ पे हो रही है, देखिए ये जो है ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट एक उस पे आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रही है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन रहा है बी। ठीक है, ये तो मैं थोड़ी ज़्यादा आगे लाइन को खींच गया, इनमें अगर हम बना के देखेंगे तो नहीं बन पाएगी। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्या गिवन है, विच 2 डिजिट्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक दी फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। हमें चाहिए 12। 12 कैसे बनेगा, देखो 16 से 7 तो डिवाइड नहीं होता, अगर हम ऐसे 2 और 4 को इंटरचेंज करें तो तब नहीं हुआ। हमें चाहिए 16 को डिवाइड करने वाला, या यहाँ पे 7 को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 4 से रिप्लेस होगा या फिर किससे होगा 3 से। तो 4 से रिप्लेस करके देखते हैं। देखिए 16, इसके बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे और इधर करेंगे 7। ठीक है, तो 16 को किससे डिवाइड करेंगे हम 4 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस यहाँ पे जहाँ पे 4 है वहाँ पे 7 आएगा और 3। देखते हैं कितना आ रहा है, 4 4 जा 4 2 जा 8, 8 + 7 देखो यहाँ पे -3, कितना बचा है, इसमें बचता है 4, तो 8 और 4 कितने बने, यही 12 बनते हैं। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपको बस इंप्रूव करना है उसको। ठीक है, वो आपको मैथ से इंप्रूव हो जाएगी जब आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज भी आ सकती है और लेटर की सीरीज भी, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, इवन लेटर सीरीज जो रहता है जिसमें लेटर्स दिए जाते हैं एक सीरीज में, तो वो भी बन सकता है। 64 से 68 क्या रिलेशन बन रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। 64 से 68 + 4, 68 से 77 क्या बनेगा, इसमें बन रहा है +9। 77 से 93 क्या बन रहा है इसमें, देखो 7 से मुझे 3 पे जाना, 13 पे जाना, तो 7 और 6 13, यहाँ पे +16 बन रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 से मुझे 8 पे जाना, तो क्या आएगा 5, तो एंड में क्या बनेगा ये 25। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर, 3 9 का स्क्वायर, 4 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और आगे क्या आएगा 36 6 का स्क्वायर। अब देखो 8 और 6 कितने होते हैं 14। बट अगर मैं यहाँ पे 134 पे देखूं तो 134 तो 18 से ही, इसमें मुझे 16 ऐड करने पड़ेंगे तभी बन जाएगा। बट यहाँ पे 36 है, 36 का मतलब है 154। ऑप्शन को देख के ही आप इसमें से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किस तरह से इसमें रिलेशन दिया है, हीरो वर्ड है, हीरो वर्ड का रिलेशन इससे दिया है। क्या करेंगे, हीरो वर्ड को लिखा
वर्ड के सामने उसका कोड लिख दो, क्या है IGSQ, IGS और Q। क्या बन रहा है, H से I बन रहा है तो +1, E से G बन रहा है, E 5 पे आता है और ये 7 पे है तो +2, 18 से 19 बना। अब नंबरिंग ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, 15 17। देखो 18 से 19 बना +1, 15 से 17 बना +2, ठीक है। अल्टरनेट पे आपको +1 +2 +1 +2 मिल रहा है, बट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, +1 से। तो यही चीज को क्या हम इसमें रोड वर्ड में अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए L से M पहले लेटर में +1, ठीक है, तो ये बनता है L से M, O से Q, O से Q का क्या रिलेशन है, O 15 पे है, Q 17 पे, तो यही चीज हमारी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, 15 से 17 +2। तो यही वर्ड हम रोड वर्ड को देखेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, +1 करके क्या बनेगा, R से S, +2 करके क्या आया, O से Q, +1 करके क्या आएगा, A से B, और +2 करके क्या आएगा, D से F। तो SQBF जो है, SQBF पहली ऑप्शन इसमें आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब किस तरह से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें गैप दे दिया है बीच में, ठीक है। वैसे अगर हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या आ रहा है, इसमें ये बोला कि ये 10 के बराबर है और EGFA ये 19 के बराबर है, तो हमें क्या बताना है, JRLF ये किसके बराबर होगा, तो नंबर की ही फॉर्म में बताना है। यहाँ पे नंबर्स दिए गए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे A, B, C और D ये 10 के बराबर है। किस तरह से बनेगा 10, नंबर्स को देखिए 1 2 3 4, अगर मैं सभी को ऐड करता हूं तो ऐड करके ये 10 बनता है, ठीक है। अब यहीं पे सेम चीज आप देखिए, E, G, F और A, क्या ये 19 बनता है इनको ऐड करके, वो चेक करेंगे कि हमें 19 बना के देखना है इसमें। तो E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, F आता है 6 पे और A आता है 1 पे। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 कितने बन गए, 19, सभी को ऐड करके 19 बनता है, ठीक है। आगे देखिए JRLF, JRLF ये कितना बनता है, तो J आता है 10 पे, R आता है 18 पे, L आता है 12 पे, F आता है 6 पे, तो सभी को ऐड करने पे कितनी वैल्यू बन रही है, देखो 12 और 18 30, 30 और 6 36, 36 और 10 46, तो 46 इसमें बन रहा है हमारा आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें हमें नंबर्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, क्योंकि जो अल्फाबेट की पोजीशन और उनके ऑपोजिट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, इवन कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं, इसके अलावा आपको अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें भी काम आएंगे और एनालॉजी में भी काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट दी करेक्ट मिरर इमेज, मिरर इमेज बतानी है। मिरर कहाँ पे लिखा गया है, मिरर है AB के इस साइड को हमें बनाना है, तो मिरर किस तरह से बनेगा, यही हम बॉक्स लाइक शेप बना लेते हैं, ठीक है। मिरर जहां पे ये एरो इस तरफ है, ध्यान रखना है मिरर के केस में क्या बनेगा, जो लेफ्ट में होगा वो राइट की तरफ बनेगा और जो राइट में होगा लेफ्ट की तरफ बनेगा। जैसे इसमें एरो जो यहाँ पे मिरर है, जो यहाँ पे एंड में बन रहा है, ये आपको दिखेगा इस फॉर्म में, ठीक है। फिर ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ये दिखेगी इमेज इस फॉर्म में, ठीक है। और ये जो आपका डी इस तरफ दिख रहा है, ये आपको इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, कुछ डी लाइक शेप है। और ये जो नीचे जा रही लाइन ये इस तरफ होंगी, ओके। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको जो डी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। और क्योंकि ये लाइन जो है ऊपर से नीचे जा रही है, सेम ऊपर से नीचे ही जाएगी, बट क्योंकि लेफ्ट से टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है तो राइट से टॉप से बॉटम की तरफ आएगी। और जो एरो इस तरफ था वो एरो आपको अभी देखने को मिलेगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये इमेज आपको कहाँ पे दिख रही है, ये इमेज जो है आपको दिख रही है, देखिए ये इमेज हमें देखने को मिल रही है फर्स्ट इमेज, ठीक है। सिंपल पहले में ही ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ओके। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका फोल्डिंग है, पेपर को फोल्ड किया गया है और उसके बाद क्या करना है, उसको अनफोल्ड करना है। पहले पेपर वैसे सेम, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, राइट एंगल शेप में, इसको बीच में से यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ।
ठीक है, 2 लेयर बनी, फिर हमने ऊपर से नीचे फोल्ड कर लिया, 4 लेयर बनी। अब 4 लेयर के बाद फिर से फोल्ड किया तो कितनी लेयर बनी, 8 लेयर बनी। जो भी चीज होगी 8 जगह बनेगी। बट यहां पे देखिए, ये जो जब आपने इसको फोल्ड किया, जब अनफोल्ड करेंगे तो यही चीज आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर जब आप इसको अनफोल्ड करके ऊपर करेंगे तो जो चीज आपके इस तरफ थी वही चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और यही जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे इस तरह से तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे कंबाइन, और एक इमेज आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये इमेज आपको कहाँ पे मिल रही है, ये इमेज जो आपको मिल रही है वो मिल रही है बी ऑप्शन में। ठीक है, कंबाइन करके आपको ये इमेज मिल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक सीरीज है। सीरीज इस तरह से दी गई है कि इसमें कोई चीज बढ़ रही है और उसमें रोटेशन भी हो रही है। एरो पे ध्यान दें, नीचे से ऊपर है। ये एरो पहले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, फिर अब जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉक, अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, फिर वेस्ट की तरफ है, फिर साउथ वेस्ट, फिर साउथ की तरफ आएगा। तो साउथ की तरफ जो होगा वो हमारा आंसर बनेगा। देखिए, ये पहली ऑप्शन और ये लास्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ देखिए, पहले 2 सर्कल थे, फिर 3 सर्कल आए, फिर 4 सर्कल आए, फिर 5 सर्कल, फिर देखिए पहले यहां पे था, फिर इधर, फिर नीचे, फिर लेफ्ट वर्ड, फिर क्या आएगा टॉप में। तो टॉप में कितने बनने चाहिए, 5 के बाद 6 बनना है, तो 6 काउंट करना है। 6 काउंट कहां से आएगा, देखो यहाँ पे 3 इधर है, 3 इधर है, बट ये तो गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। इसमें देखेंगे तो ये 7 बन रहे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो। कोई भी पेन पेपर आपने यूज नहीं करना है इसके लिए, ना ही जो मैंने अब यहाँ पे जो मिरर इमेज बनाई उसके लिए भी आपने पेन पेपर यूज नहीं करना, सिंपली उसको आइडेंटिफाई करना आपने। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बोला गया है 8 गर्ल्स के नाम दिए गए हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रही है। एक्स इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। हमें क्या करना है, हमें इस तरह से 8 लड़कियों को बनाना है, इसमें पोजीशन बना ली, ये सभी का राइट, ये सभी का लेफ्ट। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम एक और इसमें से बना लेंगे पोजीशन। तो x इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u, u के सेकंड लेफ्ट में x बना दिया, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट। ठीक है, u इज थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ v, u अपने आप थर्ड लेफ्ट में है v के, तो v कहां पे आ गया, इसके थर्ड राइट में, तो पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट यहां पे बना, और इसका थर्ड लेफ्ट इधर बना, क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉक में राइट। ठीक है, और क्या है, z इज थर्ड टू द राइट ऑफ s, s इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ v। z कहां पे, थर्ड राइट में है s के, और s किसका नेबर नहीं है, v का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब यहां पे s नहीं होगा, s को या तो हम इस जगह पे प्लेस कर पाएंगे, या फिर इस जगह पे, या फिर इस जगह पे। अब देखिए, अगर मैं s को यहां पे प्लेस करूंगा, उसका थर्ड पोजीशन जो है ये इस तरफ हमारा बन रहा है, बट हमें राइट चाहिए, राइट एंटी क्लॉक में चाहिए, बट ये भी नहीं बन पाएगा। तो अगर मैं s को यहां पे प्लेस करूं, उसके थर्ड राइट में कौन बन रहा है, थर्ड राइट में बन रहा है z, और आगे है s किसका नेबर नहीं है, v का। एक केस तो ये बना, इस केस में भी क्या मैं थर्ड राइट बना पाऊंगा, यस बना सकते हैं। तो एक और केस यहां पे बना के चलते हैं, ये है u से x और यहां पे है v। अगर s को मैं इस जगह पे रखता हूं, उसका थर्ड राइट क्या बनेगा, z, और आगे है t इज थर्ड टू द राइट ऑफ y इज सेकेंड टू द राइट ऑफ s, y कहां पे, सेकेंड राइट में, इसमें नहीं बन पाएगा, इस केस में तो बना पाएंगे ना हम। ठीक है, और इस केस में t के बारे में क्या बोला है, t इज थर्ड टू द राइट ऑफ y, इसका बना पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट, यहां पे t बन जाएगा। अब हमारे पास इसमें कौन सा जो है पर्सन रहता है, देखिए x भी आ चुका है, y z u v w रहता है, तो w को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट बना। अभी हमें क्या बताना है कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अगर y और s को देखें तो y और s के बीच में है एक पर्सन, या इसका बोल सकते हैं सेकंड टू द लेफ्ट। w और v को देखो तो w और v के बीच में भी क्या है, एक ही पर्सन है। ठीक है, y और z को देखो, y और z के बीच में इसमें तो कोई भी पर्सन नहीं है, इसका मीनिंग है कि यही डिफरेंट होगा। u और x की बात करें
तो u और x के बीच में भी 1 है, तो यही हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा, बाकियों में 1 का गैप आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन है सी। अब ये क्वेश्चन आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। यहां पे बोला है OBERT, इसको लिखा है LEVIG, तो हमने क्या करना है, वर्ड के सामने ही उसका कोड लिखना है। ये हमने कोड लिख दिया इस तरह से LEVIG, तो L का ऑपोजिट O, सिंपली आपने ऑपोजिट देखने इसमें। ऑपोजिट मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि इसमें ऑपोजिट ही है, आपने समझना है इस चीज को। ये L15 है, V22, E5, R18, T20, L12, E5, V22, I9, G7। रिलेशन देखना कि क्या बना, क्रॉस में भी हो सकता है, आमने सामने भी, बट आप देखिए 15 और 12 को ऐड करते हैं तो बनता है 27, 22 और 5 को ऐड करेंगे तब भी 27, 5 और 22 को ऐड करेंगे तब भी 27, 18 और 9 को ऐड करेंगे तब भी 27, 20 और 7 को ऐड करेंगे तब भी 27। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो सिंपली हमने क्या करना, ऑपोजिट का ही रूल जो है इसमें अप्लाई करना है। ILICO, ये हमें वर्ड दिया गया है, इसका हमें बताना है कि इसका कोड क्या बनेगा। ILICO, इसका हम कोड लिखते हैं। I का ऑपोजिट क्या आता है, R, L का ऑपोजिट आता है O, I का ऑपोजिट R, C का ऑपोजिट X, O का ऑपोजिट L, ये बनेगा RORXL, RORXL, जो कि ऑप्शन ए बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉग्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला है नो फॉरेस्ट आर ट्री, सम ट्रीज आर शॉर्ट। नो फॉरेस्ट आर ट्री, सम ट्रीज आर शॉर्ट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। पहला कंक्लूजन देखिए, सम ट्रीज आर सम फॉरेस्ट आर शॉर्ट। फॉरेस्ट का शॉर्ट से क्या रिलेशन है नहीं पता, क्योंकि फॉरेस्ट का रिलेशन जो है सिर्फ ट्रीज से पता है, तो ये क्या बनेगा, ये गलत बनेगा। ठीक है, डेफिनेटली हमें जब रिलेशन ना पता हो, डेफिनेट जो भी कंक्लूजन होगा वो गलत बनेगा, पॉसिबल कंक्लूजन सही बनता है। नो ट्री इज फॉरेस्ट, कोई देखो, नो फॉरेस्ट इज ट्री, नो ट्री इज फॉरेस्ट, तो ये क्या बनेगा, ये सही बनेगा। तो इसका मीनिंग है कि कंक्लूजन 2 इसमें फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड इसका आंसर बनेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग का आ गया। क्या गिवन है, रेड आर स्वीट ब्राउन, इसमें एक एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू मून आर व्हाइट, इसमें भी क्या आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, तो हमें बताना है आर। आप देख सकते हैं इसमें रेड आर स्वीट ब्राउन, रेड स्वीट और ब्राउन इससे मैच नहीं कर रहे, बट यहाँ पे आर जरूर कर रहा है। ठीक है, तो आर आर दोनों में कॉमन है, इसका मीनिंग है हमें 5 3 1 2 और 8 6 4 2, इसमें से हमें कॉमन नंबर देखना है, तो क्या आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है, तो उसका आंसर क्या बनेगा, आर का कोड आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन किस तरह से, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज नहीं ऐड हो रही है, जितने हमारे पास एलिमेंट्स है वही उनका इंक्लूजन हो रहा है। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें, पहले ट्राइंगल जो थी इस जगह पे थी, अगले में बीच में आ गई, नेक्स्ट में इस कॉर्नर पे आ गई, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, यही चीज अगर हम एरो को देखें तो एरो ऊपर चला गया तो ये ट्राइंगल इधर चली जाएगी। ठीक है, और ट्राइंगल के बाद जो एरो है, एरो की फेसिंग तो सेम ही रहेगी, बट इसके साथ में क्या होगा, इसमें जो ट्राइंगल है इसके साथ में यहाँ पे 2 बनेगा और 2 के साथ में हैश जो है नीचे बनेगा। ठीक है, हैश के बाद देखो यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलेगा। आप देखिए बॉक्स पहले इधर था, फिर ये नीचे आया, फिर ये बीच में आया, और फिर अभी एंड पे आ गया। तो ये हमारा इसमें रेशन जो है इसमें आंसर बन रहा है, जिसमें कि 2 एरो ट्राइंगल, और ये वाली ऑप्शन हमारी ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 बॉयज हैं, इनके नाम दिए गए हैं ये, और बोला गया है सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड है और फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। तो हमारे पास किस तरह से बन रहा है, इस फॉर्म में हमारे पास 6 लोग हैं, फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो राइट एंड इधर। ठीक है, राइट टर्न इधर, लेफ्ट टर्न इधर। ओके, बोला गया है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A1, A4
थर्ड लेफ्ट में है A1 के, मान लीजिए ये A1 है, इसका थर्ड लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा, ये आ गया A4, और आगे है A5 एंड A3 आर नेबर्स ऑफ A4, मतलब बीच में आएगा, बट हमें क्या करना, अभी एकदम से बनाना नहीं है उसको, पहले हमें आगे रीड करना है। A6 इज टू दी इमीडिएट राइट ऑफ A5। अगर मान लीजिए A5 को मैं यहाँ पे बनाऊँ, उसका इमीडिएट राइट तो ये बनेगा, जो कि गलत बनेगा। इसका मीनिंग है कि A5 इधर बनेगा और A6 जो है इसमें दिया गया, जो कि इमीडिएट राइट में इसके, तो ये हम बना देंगे। और क्योंकि A5 और A3 किसके इमीडिएट नेबर है, A4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा A3, और इसमें A2 जो रहता है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अभी हमें क्या बताना है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A6। A6 का थर्ड लेफ्ट कौन सा है, इसका देखिए, इसका थर्ड लेफ्ट बन रहा है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, इसके सामने जो बन रहा है A3, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बोला है कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। अब आप देखिए 20 से 10, ये एक आपको एक टाइप दिया गया है सीरीज का, कोई टफ सीरीज नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 20 से 10 और 10 से 10, जब भी कोई नंबर पहले हाफ बने फिर उसके 1 टाइम्स के नजदीक बने, तो ये एक सीरीज चलती है, हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1.5, या हो सकता है कि उसमें उसका डबल किया हो, उसका 2 टाइम भी हो सकता है। तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका हाफ कर दिया तो ये 10 बन रहा है। आगे देखिए उसका मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया तो ये 10 बन रहा है। अब इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या ये बन रहा है, तो 10 इंटू 1.5 दैट इज 15, तो ये बन रहा है। अब 15 का, क्योंकि ये हाफ हुआ, आधा, 1, 1.5, फिर आगे क्या आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 15 गुना 2 30, तो ये भी सही बन रहा है। इसका मीनिंग है कि 90 इसमें गलत बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, इसमें आएगा 2.5 से मल्टीप्लाई, ना कि 3 से गुना। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, देखिए कितने बन रही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60 में ही हमें क्या करना है, 30 का हाफ ऐड करना है, दैट इज 15, 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू आनी चाहिए 75, बट यहाँ पे क्या बना है 90, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, जो कि सीरीज को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बने, यहाँ पे बोला गया है कि 7 टीचर्स हैं, MNOPQRS टेक डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्यूशंस, ट्यूशंस है इनकी, डिफरेंट नंबर ऑफ ट्यूशंस, P टेक्स मोर ट्यूशन देन S, P की जो ट्यूशंस हैं वो S से ज्यादा है, M टेक्स मोर ट्यूशन देन Q, M की जो ट्यूशंस हैं वो Q से ज्यादा है, R टेक्स द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूशंस। अगर हम 7 लोगों को बनाएं तो टॉप से आएगा इसमें सबसे ऊपर, देखिए सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह से 7 है। तो R कौन से नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट है, ऊपर से सेकंड नंबर पे है R, ठीक है। और आगे है दी नंबर ऑफ ट्यूशन दैट O टेक्स इज लेस देन ओनली दैट ऑफ 4 टीचर्स। O किन से कम ट्यूशन ले रहा है, सिर्फ 4 ही लोगों से कम ट्यूशन ले रहा है, तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, यहां पे कहीं पे होगा, मतलब नीचे से तीसरे नंबर पे O बनेगा, ठीक है। और आगे है N टेक्स लेस ट्यूशन देन P बट मोर देन M, N P से कम है और M से कहां पे है, M से ज्यादा है, ठीक है, M से ज्यादा N और P से कम, क्योंकि अभी S भी है तो S कहां पे आएगा, S के इसके नीचे कहीं पे आएगा, ठीक है, जो कि हम प्लेस कर पाएंगे इसमें। और आगे बोला है Q टेक्स लीस्ट नंबर ऑफ ट्यूशंस, Q लीस्ट नंबर पे सबसे नीचे आएगा, और अभी हमें इसमें प्लेस करना है S टेक्स दी सेकंड लोएस्ट नंबर, S कहां पे आएगा, S आएगा सेकंड लोएस्ट पे। अगर मैं, क्योंकि अभी S को प्लेस कर चुके हैं तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट क्योंकि ये ऑर्डर मेरे पास है तो उसको किस तरह से प्लेस करेंगे, ये हमारे पास Q भी प्लेस हो चुका है, M, P, N और M हमें इसको प्लेस करना है, तो P आएगा पहले नंबर पे, N आएगा इस जगह पे थर्ड नंबर पे, और M आएगा फोर्थ नंबर पे, ऊपर से फोर्थ नंबर पे। तो हमें क्या बताना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्यूशन टेकन हु इज बिटवीन N एंड S, N और S के बीच में कौन आता है, N और S, देखो N और S के बीच में कौन आ रहा है, M और O, और M और O हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी फिर से कंपैरिजन का क्वेश्चन था। ऐसे हमने 2 क्वेश्चन इसमें कर लिए। अब ये क्वेश्चन आपका देखिए 21, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे कि कौन से 2 नंबर्स और 2 साइन को इंटरचेंज किया जाए, कि हमारे जो है यहाँ पे इन 2 साइंस को इंटरचेंज करने पे, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 4 और 12 को इंटरचेंज करना है और डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। इनको इंटरचेंज करने पे वैल्यू क्या आ रही है, तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें ऐसा नहीं कि वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा इजी होता है, बट हमें जब वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है तब हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। देखिए 4 और 12 को इंटरचेंज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 4 का कितना मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये तो सेम ही रहेगा 4 और 12 को, तो यहाँ पे आएगा 48 ही बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड और प्लस के बारे में बताया गया, तो ये प्लस है और ये डिवाइड है, तो इसको इंटरचेंज कर दो, इसमें 48 बना और जहाँ पे ये प्लस है वहां पे आएगा डिवाइड, तो डिवाइड आएगा 3 और यहाँ पे आएगा प्लस 6 माइनस 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी, इसमें 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 16 प्लस 6 माइनस 2, तो 16 प्लस 6 कितने बनते हैं, 16 प्लस 6 बनते हैं 22, 22 से 2 कम कर दो कितना बनेगा 20, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 22 नंबर देखिए, ये आपके पास फिर से ये अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नंबर देखें, यहाँ पे डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे और क्वेश्चन मार्क, तो किस तरह से रिलेटेड है, 4 से 7 प्लस 3, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 से 16 प्लस 3, आगे भी क्या आएगा प्लस 3, 19, 19 पे क्या आएगा एस, एस इसका आंसर है बी। ठीक है, तो इसीलिए आपके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, नंबर्स को अगर आपने गो थ्रू किया तो इजी बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें कि जो है इसमें इस सेट का रिलेशन जो बन रहा है और इस नेक्स्ट सेट का जो रिलेशन बन रहा है वही इसमें से हमें फाइंड आउट होना चाहिए किसी एक सेट में, तो कौन सा सेट वो बन रहा है वो हमारा आंसर है। तो 2 और 3 का रिलेशन देखें, 2 + 1 3, ठीक है, इसमें क्या है 3 + 1 4। ठीक है, तो हमारे पास जो है बिल्कुल साथ में 2 नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 4 और 6, 4 और 7 ये हमारे गलत बन जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो 5 और 4 9, अब यहाँ पे 91 और 81 है, दोनों ही दिए हैं, बट आगे देखिए इनका दोनों का एडिशन करके क्या बन रहा है, जो 5 बन रहा है उसका स्क्वायर कर दें तो 25, इन दोनों का जो सम बन रहा है वो बन रहा है 7, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, सेम चीज देखिए 5 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। ये ऑप्शन ए ही हमारा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, ये एनालॉजी का गया, इसमें भी फिर से हमारे पास लेटर और जो है नंबर दोनों इंक्लूडेड है। देखिए अगर आप इसमें ध्यान दें B2 F6 K11 O15 R18, तो ये लेटर की ही पोजीशन दी है, तो देखो 2 से 6 बना तो 4 ऐड हुआ, 11 से 15 हुआ तो 4 ऐड हुआ, 18 में भी क्या करेंगे हम 4 ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22, और 22 पे क्या आता है V, तो V22 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपली नंबर की ही जो प्लेस वैल्यू है लेटर की वही इसमें आएगा। ये आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन मतलब सिलॉस का दूसरा क्वेश्चन है। गिवन यहाँ पे सम एम आर पी, कुछ एम पी है, सम एक्स आर एम, सॉरी ऑल एक्स आर एम, कुछ जितने भी एक्स है वो एम है। ठीक है, तो इसमें देखिए कंक्लूजन क्या है, सम पी आर एक्स, सम पी आर एक्स, रिलेशन नहीं पता तो गलत है। ठीक है, आगे देखिए सम पी आर एम, कुछ पी एम तो बन रहे हैं ना, ये देखिए ये तो बन ही रहा है तो सेकंड सही है। नेक्स्ट है नो पी इज एक्स, कोई भी पी एक्स नहीं है, पी का रिलेशन एक्स से जब हमें पता ही नहीं है तो हमें क्या पता कि पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव है, हमें उसमें डेफिनेटली रिलेशन नहीं पता तो ये भी गलत आएगा। बट एक और चीज यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास जो है एक ईदर और का केस भी बन रहा है। ईदर और का केस कैसे, देखिए इसमें हमारे क्या है दोनों ही कंक्लूजन गलत है और उसमें एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स का रिलेशन है वो एक ही तरफ से दिया है, पी से एक्स, पी से एक्स। और एक और चीज इसमें आपका एक पॉजिटिव कंक्लूजन है जो कि ये बन रहा है,
एक नेगेटिव कंक्लूजन हो जो कि ये बन रहा है, और साथ ही साथ इसमें एक सम का होना जरूरी है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं उसमें बनता है सम और सम नॉट, सम और नो, ऑल एंड सम नॉट। बट यहां पे हमें क्या मिल रहा है, सम और नो मिल रहा है। तो ये हमारा पहला और तीसरा इधर और में आएगा। तो इधर और में जो बन रहा है ये पहला और तीसरा बन रहा है, और सेकंड हमारा डेफिनेटली सही बन रहा है। इसका मीनिंग है कि हमें ऑप्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि इन ऑप्शन में से कोई नहीं, कोई और ऑप्शन चाहिए जिसमें कि ये चीजें हमारे पास आए, सेकंड एंड इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोइंग। तो क्या बन रहा है इसमें, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर बन रहा है। आई होप आपने इनको अच्छे से गो थ्रू किया होगा, क्वेश्चंस को साथ ही साथ अटेम्प्ट किया होगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन. Please be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you.